जय हिंद साथियों। दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार एग्जामवीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार। दोस्तों आज का जो वीडियो रहने वाला है वो ALP 2024 के सेफ स्कोर के ऊपर दोस्तों रहने वाला है। ALP का एग्जाम दोस्तों आपका नवंबर के अंदर अनाउंस है। रेलवे ने डेट दोस्तों दे दी है। अब मैं अगर एडमिट कार्ड की बात करूँ दोस्तों तो 4 दिन पहले सिर्फ रेलवे ने बोला है कि 4 दिन पहले एडमिट कार्ड अनाउंस होगा, लेकिन एग्जाम सिटी जिस सिटी में आपका पेपर है वो प्रोसेस दोस्तों 10 दिन पहले अनाउंस कर दी जाएगी। देखिए, एडमिट कार्ड सिर्फ 4 दिन पहले अनाउंस होगा और एग्जाम सिटी जिस भी सिटी के अंदर आपका पेपर होना है वो 10 दिन पहले होना है। अब आपको मैं बताऊंगा कि आपको 75 में से कितना स्कोर करना है जिससे आप CBT 1 दोस्तों क्वालिफाई कर जाएं। दोस्तों अगर मैं अपने बारे में दोस्तों बताऊं तो मैं मेरे द्वारा रेलवे का कोई भी एग्जाम, चाहे वो NTPC हो या टेक्नीशियन का एग्जाम हो, ग्रुप डी का एग्जाम हो, कोई भी हो दोस्तों, पहली बार में आसानी से क्रैक किया गया। 2015 के अंदर मेरा फाइनल सिलेक्शन 0.09 से बाहर है ड्यू टू डिक्रीज वैकेंसी। हालांकि तैयारी भी नहीं हो पाई थी क्योंकि उस टाइम CHSL की टाइपिंग और CGL सारे के सारे 1 महीने के अंदर दोस्तों पड़ गए थे। लेकिन उसके बाद 2019 में मैंने बदला दोस्तों इस प्रकार लिया कि 86 स्कोर करने के बाद भी दोस्तों मेरे द्वारा कोई भी मतलब लेवल 6 भी पास था, लेकिन कोई भी एग्जाम दोस्तों मेरे द्वारा नहीं दिया गया क्योंकि आई एम ऑलरेडी वर्किंग मैनी गवर्नमेंट जॉब ड्यूरिंग 6 ईयर्स। मैं ऑलरेडी कई जॉब दोस्तों कर चुका हूँ जिसमें रेलवे की जॉब का अनुभव भी मेरे पास रह चुका है और मुझे नहीं लगा कि मैं रेलवे की जॉब के अंदर अपनी UPSC की तैयारी कर पाऊँ। ठीक है, लेकिन आज आपको मैं बताऊंगा दोस्तों कि आपको कम से कम इतना स्कोर तो करना ही है। CBT फर्स्ट की जो दोस्तों कट ऑफ रहने वाली है वो बोर्ड के वाइज रहती है कि किस बोर्ड की कट ऑफ दोस्तों कितनी रहेगी, ये डिपेंड करता है बोर्ड के ऊपर। ठीक है, देखिए दोस्तों काफ़ी सारे बोर्ड ऐसे हैं जिनमें काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, वहाँ पर कंपटीशन दोस्तों इतना नहीं है, तो उनकी कट ऑफ आपको सिर्फ और सिर्फ जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है वो आपको कम से कम लेके तो आनी आता है। आपको देखिए UR के और EWS के लिए 40% कम से कम लेकर आना है और OBC के लिए 30%, SC के लिए 30% और ST के लिए दोस्तों 25%। ये क्राइटेरिया दोस्तों आपको लेके आने का। ये जो क्राइटेरिया होगा वो आपको दोस्तों नॉर्मलाइज के बाद होगा। ऐसा नहीं है कि आपको इतना क्वेश्चन करना है, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपको इतना तो नंबर दोस्तों लाना ही लाना है। अगर आप UR से हैं और आप EWS से हैं तो दोस्तों 40%, OBC से हैं NCL नॉन क्रीमी लेयर 30% और SC 30% और ST 25%। अब आप देखिए 75 क्वेश्चन है दोस्तों आपके 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। अगर मैं इसका 40% भी निकाल लेता हूँ दोस्तों, 40% कितना बैठेगा देखिए, 25 या 75, 25 का 100, ठीक है, 4 से काटोगे 10 बार दोस्तों। इस तरीके से इसका जो 40% बैठेगा वो दोस्तों 30 क्वेश्चन बैठेगा। 30 क्वेश्चन बैठेगा मतलब मिनिमम आपका 30 स्कोर दोस्तों होना ही चाहिए आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, देखिए दोस्तों इतना तो दोस्तों करना है, लेकिन कुछ बोर्ड ऐसे हैं जहां पर कंपटीशन ठीक ठाक रहने वाला है। 18,000 प्लस वैकेंसी है और मैं आपको बताऊंगा कि पेपर करने का जो तरीका है वो क्या है। क्योंकि अगर आप आपकी तैयारी है अच्छी खासी, लेकिन आपसे अगर पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका नहीं पता है आपको, तो भी दोस्तों आप अपने पेपर को बिगाड़ सकते हैं। आपको अपना पेपर नहीं बिगाड़ना है, ये चीज़ें अपने माइंड के अंदर दोस्तों बैठा के चलनी है जिससे आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। ठीक है, देखिए अगर मैं दोस्तों CBT 1 की बात करूँ तो 75 क्वेश्चन यहाँ आने वाले हैं। 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। सबसे पहले आपको निगेटिव मार्किंग को अवॉइड करना है। निगेटिव मार्किंग को अवॉइड करना है जैसे आपने भाई 75 क्वेश्चन है, मैथ के 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आने वाले हैं और जनरल साइंस सबसे ज्यादा आने वाला है। करंट अफेयर और जीके को मिलाकर 5 से 10 क्वेश्चन दोस्तों आपको यहाँ देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको करना है दोस्तों, देखिए रेलवे की अगर मैं मैथ की बात करूँ तो रेलवे का मैथ कोई ज्यादा टफ नहीं होता। रेलवे का मैथ दोस्तों कोई ज्यादा टफ नहीं होता है। देखिए दोस्तों अगर मैं रेलवे के मैथ की बात करूँ तो रेलवे का मैथ आसान है। ठीक है, इतना भारी नहीं है। 20 क्वेश्चन में से आप जितने क्वेश्चन बना सकते हैं आप उतने क्वेश्चन बनाइए। मान लीजिए आपने 15 क्वेश्चन बना लिए, ठीक है, तो आप 5 क्वेश्चनों पर बेवजह वाला तुक्का मत लगाइए क्योंकि ये 5 क्वेश्चन आपके 5 नंबर, ठीक है, ये 5 क्वेश्चन आपके ऐसा समझ लीजिए 1/3 अगर आप लगाओगे 5 का तो 2 के समथिंग में दोस्तों ये नंबर आपके आते हैं। ठीक है, ठीक है, मतलब 2 के समथिंग, थोड़ा कम। और अगर आप देखिए रीजनिंग के अंदर अगर आप 25 क्वेश्चन में से दोस्तों 20 क्वेश्चन बना लेते हैं तो आपको दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और देखिए जनरल साइंस जितना आपके साइंस याद है, जितना करंट आपने पकड़ रखा है आप उतना कीजिए, अदरवाइज आप दोस्तों पेपर को स्किप कर जाइए। 75 के 75 क्वेश्चन करने के चक्कर में नहीं पढ़ना है। 75 क्वेश्चन आपने अगर कर लिए और उसमें से आपके 40 क्वेश्चन ठीक हुए,
आप समझ लीजिए आपके कितने क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, आपके यहाँ 35 क्वेश्चन दोस्तों गलत हो जाएंगे, 35 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। देखिए 35 क्वेश्चन आपके दोस्तों गलत हो गए। अब 35 क्वेश्चन का जब निगेटिव मार्किंग 1/3 चलेगा, 1/3 चलेगा तो आपके 12 क्वेश्चन उड़ गए और आपका रह गया दोस्तों 28 क्वेश्चन। आपके रह गए दोस्तों 28 क्वेश्चन, जो कि आपको सिलेक्शन से बिल्कुल बाहर कर देंगे। सबसे पहले आपको निगेटिव मार्किंग को अवॉइड करना है, निगेटिव मार्किंग से बचना है। ये सिलेक्शन में अहम योगदान दोस्तों देता है, जो कि 2015 एनटीपीसी के अंदर मैं सिर्फ निगेटिव मार्किंग का शिकार हुआ था। अगर मेरा एक क्वेश्चन भी ज्यादा हो जाता तो शायद मेरा सिलेक्शन हो जाता। 0.09 कुछ नहीं होता है, एक नंबर का भी 9वां भाग होता है। एक नंबर का भी दोस्तों कितना भाग होता है भाई? 9वां भाग होता है। ठीक है, आप ऐसा समझ लीजिए दोस्तों, आपने 50 क्वेश्चन 75 में से 50 क्वेश्चन आपने बिल्कुल सीख लिए भाई। 75 में से आपने 50 क्वेश्चन ठीक किए, लेकिन आपने अटेम्प्ट किए भाई 60 क्वेश्चन। आपने 10 क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट किए तो आपकी निगेटिव जाएगी 3 क्वेश्चनों की, लेकिन फिर भी आपके 47+ क्वेश्चन बनने हैं। 47 के समथिंग आपके क्वेश्चन बनने हैं, जो कि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में काफी अच्छा स्कोर दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा। तो रेलवे के अंदर नॉर्मलाइजेशन होता है, 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी होती है। तो नॉर्मलाइजेशन, अगर आपका पेपर भारी है, आपकी शिफ्ट भारी है, तो उसे बराबर करने का काम नॉर्मलाइजेशन के द्वारा किया जाता है। लेकिन अगर आपने ज्यादा क्वेश्चन, निगेटिव क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट कर दिए तो दोस्तों वो आपके लिए जहर का काम करते हैं। आपको निगेटिव मार्किंग से दोस्तों बचना है। ठीक है भाई, निगेटिव मार्किंग को अवॉइड करना है। निगेटिव मार्किंग को दोस्तों आपको क्या करना है अभी? अवॉइड करना है। अगर आप निगेटिव मार्किंग को अवॉइड करके ले जाएंगे तो दोस्तों आप सिलेक्शन की तरफ, CBT 1 क्वालिफाई करने की तरफ दोस्तों चले जाएंगे। अब यहाँ मैथ की बात कर लेता हूँ। जितना क्वेश्चन आपसे आता है आप बनाइए। पहली शिफ्ट में, पहली बार में देखिए आपको 1 घंटा मिलने वाला, 75 क्वेश्चन है। टाइमिंग इज इम्पोर्टेंट, समय महत्वपूर्ण है रेलवे के एग्जाम के अंदर और SSC के एग्जाम के अंदर। दोस्तों देखिए SSC के एग्जाम के अंदर तो बहुत कम टाइम मिलता है, लेकिन रेलवे के एग्जाम के अंदर दोस्तों टाइम थोड़ा SSC से ज़्यादा मिलता है। ठीक है, और यहाँ पर जो प्रश्नों का जो लेवल है वो भी SSC के मुकाबले दोस्तों लो रहता है। SSC की तरह हाई प्रश्न दोस्तों यहाँ देखने के लिए आपको नहीं मिलते। देखिए दोस्तों, अगर मैं मैथ की बात करूँ तो आप समझ लीजिए 20 क्वेश्चन है भाई। आपने पहली बार में जितने क्वेश्चन आपसे करने थे आपने कर दिए। मान लीजिए आपको 20 में से 15 क्वेश्चन आते हैं, 17 क्वेश्चन आते हैं, आपने आसानी से बना दिए। उन 3 क्वेश्चनों में आपको अपना टाइम नहीं देना है, उन 3 क्वेश्चनों में आपको माथापच्ची नहीं करनी है। आप जो बचा हुआ पोर्शन है उसे करिए। जैसे रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, रीजनिंग में 25 में से आपसे 20 क्वेश्चन आते थे, आपने 20 क्वेश्चन बना लिए भाई, यहाँ 15 बना लिए। अब ये देखिए आपसे कितने हो गए भाई? 25-35 क्वेश्चन आपसे अब तक हो चुके हैं। अब अगर मैं जीके की बात करूं, अगर आपने साइंस ठीक ठाक तैयार कर रखा, करंट अफेयर पकड़ रखा, जीके पढ़ रखा, तो आप यहाँ 15 से 20 भी दोस्तों आसानी से बना सकते हैं भाई। 15 तो बना ही सकते हैं। अगर आप 15 भी बना कर ले जाते हैं तो आप 50 क्वेश्चन सेफ कंडीशन में कर लेंगे। और 50 का मतलब है यू आर सेफ इन ऑल बोर्ड। यूआर कैटेगरी के अंदर अगर आप 40 से 45 क्वेश्चन करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप बिल्कुल सेफ कंडीशन के अंदर हैं, चाहे आपका फार्म किसी भी बोर्ड के अंदर क्यों नहीं दोस्तों डला हुआ है। ठीक है, यूआर कैटेगरी वालों के लिए, यूआर कैटेगरी वालों के लिए 45 से प्लस क्वेश्चन करना, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के अंदर, किसी भी बोर्ड के अंदर क्यों नहीं है, आप बिल्कुल दोस्तों सेफ पोजीशन के अंदर हैं। और ओबीसी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस वाले भी 42-43 क्वेश्चन में सेफ होते हैं। ठीक है, और ओबीसी की दोस्तों मैं बात करूं तो ओबीसी में है आप 40 से 45 क्वेश्चन। देखिए 40 से 45 क्वेश्चन में अगर आप कर लेते हैं तो ये आपके लिए जो सबसे हाई, जो जिसकी कट ऑफ सबसे ज्यादा जाएगी उस बोर्ड में दोस्तों आप सेफ हैं। बाकी कुछ बोर्ड ऐसे मिलेंगे जहां पर कट ऑफ आपको 30 देखने के लिए मिलेगी, 35 देखने के लिए मिलेगी, जहां पर अगर आप गलती से थोड़ी सी तैयारी से भी दोस्तों आप 35 क्वेश्चन करके आ जाते हैं, 30 क्वेश्चन कर जाते हैं, तो भी दोस्तों आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, ओबीसी में आप सेफ हैं। एससी के अंदर दोस्तों अगर आप 35 से प्लस क्वेश्चन कर लेते हैं तो दोस्तों आप बिल्कुल सेफ कंडीशन में है। ठीक है, ये मैक्सिमम से मैक्सिमम दोस्तों रहने वाली है। और एसटी के अंदर दोस्तों आप 32 से, ठीक है, 32 से 33 क्वेश्चन कर लेते हैं तो दोस्तों आप सेफ कंडीशन में है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी दोस्तों मिलना है, लेकिन ये जो स्कोर होना चाहिए आपका निगेटिव मार्किंग काटने के बाद होना चाहिए। मतलब निगेटिव मार्किंग काटने के बाद में आपके 42 क्वेश्चन कितने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने 42 क्वेश्चन किए लेकिन निगेटिव में कटने के बाद में 30 बच गए, नहीं, ऐसा नहीं है। अपने आप को निगेटिव मार्किंग से बचाना है, निगेटिव मार्किंग से बचाइए। 100% दोस्तों आप हर बोर्ड के अंदर, आपकी चाहे तैयारी कम भी है तो भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं अगर आप निगेटिव मार्किंग से बचेंगे। और कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिन्हें आप ऑप्शन की सहायता से भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए जीके के अंदर
अगर आपको तुक्का थोड़ा बहुत लगाना है, दो ऑप्शन आपसे नहीं आते तो दोनों ऑप्शन काट सकते हैं, आप 2 ऑप्शनों में खेल सकते हैं। ठीक है, मतलब आप स्किप मेथड को अपनाकर क्वेश्चन को स्किप कर कर, जो क्वेश्चन आपसे नहीं होता है उसे छोड़कर अगले प्रश्न पर बढ़कर और निगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए आप पेपर को कीजिए दोस्तों, और इतना स्कोर लेके आइए। आप 100% चाहे किसी भी बोर्ड से क्यों नहीं है, आप क्वालिफाई दोस्तों होंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।